ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस अब भड़क उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला 1 साल पुराना है। तब शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो एडिटेड था, इसमें कहीं भी गलत नहीं था। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ का नाम ही लिया था। लेकिन एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अब दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट कर कहा है कि मैं उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा जिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी नेताओं की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो अब दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। भमोरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल 13 जून को जब पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कुंभ सिंह कराड़ा के साथ में अपने समर्थकों के साथ भमोरी दौरे पर गए थे, उसके बाद में 19 गांवों की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह के दौरे से तिलमिलाए भाजपाइयों ने बिजली सप्लाई बंद कराई है। वहीं जब इस मामले में बिजली विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली के बिल पेंडिंग पड़े रहने के कारण ही बिजली काटी गई है। बहरहाल इस मामले में अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आमने सामने हैं। वहीं भमोरी उपचुनाव को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ में तल्ख बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र ने महिलाओं की शराब बेचने को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर महिला कांग्रेस ने उनका पुतला जलाया। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र ने विवादित बयान दिया है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद ने कहा कि जब महिलाएं और युवतियां नशा करती हैं तो फिर शराब बिक्री करने में क्या हर्ज है। इसका वीडियो वायरल होने पर महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने उनका पुतला जलाया। साथ ही रीवा में भी उनका जमकर विरोध हुआ और ताली बजाकर उनका विरोध किया गया और आक्रोश जताया गया। वहीं भोपाल में भी महिला कांग्रेस ने उनका पुतला जलाया और साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी उन पर निशाना साधा। तो कह सकते हैं कि महिलाओं और युवतियों को शराब पीने और बेचने को लेकर जो बयान जिस तरह से रीवा सांसद की तरफ से आया है, उसे लेकर कांग्रेस चारों तरफ से उन्हें घेरने में लग गई है। वहीं शराबबंदी को लेकर भी लगातार कांग्रेसी विरोध करते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ये विरोध कब तक चलता रहेगा। ये पहला मामला नहीं है कि जनार्दन मिश्र ने कोई विवादित बयान दिया है। इसके पहले भी वो कई विवादित बयान देते आए हैं, मगर इस बार कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर बात करें तो अनलॉक फेज 1 में लॉकडाउन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मरीज मिले हैं। लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी इस वजह से बढ़ती जा रही है और अब राजधानी का इन्फेक्शन रेशियो रेट 4% पर पहुंच गया है। जो भी मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं उनमें लगभग 65% लोग क्लोज कॉन्टैक्ट वाले बताए जा रहे हैं। कोरोना के मामले को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने राजधानी की मॉनिटरिंग कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कोरोना के 22 मार्च को मिले पहले मरीज से लेकर अब तक 2300 पार पहुंचे मरीजों के आंकड़े को लेकर विभाग ने मॉनिटरिंग की है। लॉकडाउन में जहां संक्रमित व्यक्ति एक सीमा क्षेत्र के दायरे में रहता था, वहीं शहर के लॉकडाउन 1 होने पर संक्रमण का दायरा और ज़्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की केस स्टडी में ये बात सामने आई है कि 22 मार्च को भोपाल में कोरोना का पहला मरीज मिला था। धीरे धीरे संक्रमण हेल्थ वर्कर्स और पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में लेता गया। इसके बाद कोरोना के कैरियर जमाती वर्ग भी बने। 22 मार्च को कोरोना इन्फेक्शन पेशेंट मिलने से लेकर अब तक भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2300 पार हो चुकी है। इसके पहले संपर्क में लगभग 35,000 से ज़्यादा लोग आए थे। इनमें सभी की जांच कराई गई। जांच में लगभग 1,500 लोग पॉजिटिव मिले थे। ये पहले संपर्क में आए लोगों का 4% रेशियो है। इन आंकड़ों को देखने के बाद मन में सवाल उठना लाज़मी है कि आखिर चूक कहां हुई। तो आपको बता दें कि जब सरकार पटरी पर अर्थव्यवस्था को वापस लौटाने की कोशिश में लगी हुई थी तो जनता
मास्क की अनिवार्यता नहीं समझ रही थी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी, जिसकी वजह से संक्रमण का रेट बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। छतरपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शादी समारोह में खाना बनाने वाला युवक पॉजिटिव निकला है। उसके बाद आनन फानन में शादी समारोह में एकत्रित हुए करीब 86 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। छतरपुर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गुड़गांव से लौटे युवक का कोरोना का सैंपल लेकर उसे छोड़ दिया गया और फिर वह क्वारंटाइन न होकर शादी समारोह में खाना बनाने पहुंच गया और बाद में जब उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मामला बड़ा मलहरा के मदरीपुर गांव का है, जहां गुड़गांव से लौटे युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने इस युवक को सैंपल लेने के बाद छोड़ दिया था और वह क्वारंटाइन न होकर शादी में खाना बनाने पहुंच गया। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में शादी समारोह में शामिल दूल्हा दुल्हन सहित 87 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन ने पॉजिटिव युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और अपने सामने ही शादी करवाई है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आए लोगों का सैंपल भेजा जाएगा। वहीं प्रशासन अब कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ होम क्वारंटाइन से भागकर शादी समारोह में खाना बनाने पर FIR के आदेश दिए हैं। साथ ही BMO को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल अब लोगों में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, लेकिन जिस शादी में कोरोना पॉजिटिव युवक खाना बना रहा था उस शादी में करीब 87 लोग शामिल हुए थे। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में सभी को होम आइसोलेशन में भर्ती करा दिया है। वहीं जो भी सीधे संपर्क में कोरोना पॉजिटिव युवक से आए थे उनके सैंपल भेज दिए गए हैं। सुसाइड पॉइंट के नाम से मशहूर रहे जबलपुर के तिलवारा पुल में एक बार फिर आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। जबलपुर में एक युगल जोड़े ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से पहले तो जहर खाया और उसके बाद नर्मदा नदी पर बने तिलवारा पुल से कूदकर जान देने का प्रयास किया। जैसे ही प्रेमी युगल जोड़ा पुल से कूदा, नीचे मौजूद गोताखोरों ने युवक युवती को पानी से सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तब जानकारी मिली कि युवक युवती नरसिंहपुर जिले के गोटे गाँव के रहने वाले हैं। युवक अनिल कुशवाहा और युवती गीता कुशवाहा का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिससे परेशान होकर दोनों ने आत्महत्या करने का इरादा किया और जबलपुर आकर जहर खाने के बाद नर्मदा नदी पे कूद जाने की कोशिश की। नर्मदा में डूबने से बच जाने के बाद जब दोनों से घाट पर पूछताछ पुलिस ने की, तभी जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को इस हादसे की सूचना भी दे दी है। इसी तरह 12वीं की एक छात्रा ने भी पुल से खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही तिलवारा थाना पुलिस ने उसे रोक लिया। ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात लूट की नीयत से की गई है। ग्वालियर जिले के मोहना थाना के दादोरी गांव में रहने वाली 60 साल की कैलाशी बाई की आज उनके घर में ही लाश मिली। कैलाशी बाई देर तक नहीं जागी तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर मोहना पुलिस पहुंची तो घटनास्थल को देखने पर लग रहा था कि किसी ने कैलाशी बाई की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पड़ोसियों से महिला के परिजन का नंबर लेकर ग्वालियर में रहने वाले कैलाशी बाई के बेटों को खबर दी। 2 घंटे बाद परिवार के लोग भी दादोरी गांव पहुंच गए। परिवार वालों का कहना है कि कैलाशी बाई गांव में अकेली ही रहती थी। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से उनका झगड़ा हुआ था और संभवतः इस हत्याकांड के पीछे यही वजह जिम्मेदार है। परिवार वालों का कहना है कि घर से कुछ जेवरात और रुपया भी गायब है। यही वजह है कि ये वारदात लूट की नीयत से की गई है। पुलिस ने कैलाशी बाई का शव PM के लिए जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अब इस हत्याकांड की जांच के लिए महिला के शव का PM करा रही है। साथ ही पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि हत्या की इस गुत्थी की तस्वीर साफ हो पाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होने हैं और अभी 3 साल के करीब का वक्त बाकी है, मगर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी है। बीजेपी जिला संवाद के नाम पर लगातार कार्यक्रम कर रही है और जिले के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धियां और राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों में खामियों की फहरिस्त के साथ कार्यकर्ताओं को धरातल पे जाके सरकार का पुरजोर विरोध और मोदी सरकार के कार्य का गुणगान करने की नसीहत और सीख दे रही है। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, विष्णुदेव साय हो, रामविचार नेताम हो, सरोज पांडे हो या फिर अन्य नेता, सभी नेता कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर डिजिटली प्लेटफॉर्म पे उनसे चर्चा करके उनमें जोश भरने का काम
कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाब देने के लिए अभी थोड़ी सी एक कदम पीछे दिखाई पड़ रही है, मगर इतना तो तय है कि जिस तरह से राजनीतिक घमासान अभी से मचना शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में यह घमासान और भी तेज होगा और इन तमाम घमासान का असर 2023 के परिणाम पे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव जो होने हैं उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि बारिश के समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। बारिश इस पूरे निर्माण कार्य में कहीं न कहीं दखल जरूर दे रहा है, इसीलिए इसका निर्माण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। आपको बता दें कि ये 350 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया गया था, लेकिन गुणवत्ताविहीन बनने के कारण इस पे जो 5 फ्लाईओवर बनाए गए थे, 5 फ्लाईओवर को तोड़ा गया है और उनको दोबारा बनाने के लिए अनुमति पीडब्ल्यूडी विभाग ने दी है। उसके बाद से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य तो शुरू हुआ है, लेकिन इसमें पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो तेजी दिखनी चाहिए थी निर्माण कार्य को लेकर वो नहीं दिख रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री लगातार इसकी निरीक्षण करते रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसकी गुणवत्ता पर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जिसे बीजेपी के शासनकाल से बनना शुरू हुआ था, 12 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे राजधानी रायपुर का है और 12 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में 5 फ्लाईओवर बनाए गए थे। 5 गुणवत्ताविहीन होने के कारण इस नई सरकार ने इसको तोड़ने के निर्देश दिए थे, उसको तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। लेकिन बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश के मौसम में लगता नहीं है कि ये निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा और आम जनता को जिस तरह से सहूलियत मिल पाएगी इस एक्सप्रेसवे के तौर पर, लेकिन ये जरूर है कि बारिश के बाद में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा और आम जनता के आवागमन के लिए इसको चालू कर दिया जाएगा।